अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हुदा माजिद और आप हैं इस वक्त जोया अली शाह के चैनल फिक्शन फ्रेंजी नॉवेल्स पर। इश्क रुमान शाह बाय जोया अली शाह की एपिसोड नंबर 46 है। चलें स्टार्ट करते हैं। रायम अपने बाबा की गोद में बैठकर गाड़ी चुनते हुए पुरअज़्म अंदाज में रेस शुरू कर रहा था। इसकी आंखों में चमक और जोश था, जैसे वह हर कीमत पर जीतना चाहता हो। रुमान शाह जो रायम के साथ गेम के मुद्दे पर बात करते हुए पास बैठी हुए मीरब के पीछे से अपना भारी और मजबूत हाथ ले जाकर वापस अपनी पसंदीदा जगह पर रखते हुए खुमारी से मुस्कुरा दिया। मीरब ने नफी में सर को हिलाते हुए दांतों को पीसा, जैसे वह इस लम्हे की शिद्दत से बेहद परेशान हो। शाह, प्लीज नहीं, मीरब ने बहुत आहिस्ता से आवाज में सरगोशी करते हुए कहा, ताकि इसकी आवाज तक जायम तक पहुंचे। रूम में सिर्फ एलईडी की हल्की सी रोशनी थी। शाह इस कम रोशनी का भरपूर फायदा उठा रहा था। रायम की नजरें एलईडी पर मरकूज थी, इसे इर्द गिर्द का कुछ भी होश नहीं था। धड़कनों पर सख्ती से हाथ रखते हुए रुमान शाह मीरब को अपनी जानिब झुकाते हुए इसकी पंखड़ियों को लबों में शिद्दत से कैद करते हुए गहरा लम्स छोड़ा। शाह, आपको शर्म नहीं आती? मीरब ने सांसें बहाल करते हुए आहिस्ता से अपने सर को रुमान शाह की गर्दन पर रखते हुए सरगोशी की। उसकी आवाज में एक नरम सी शिद्दत थी। शाह के शिद्दत से भरे लम्स ने इसकी धड़कनों में उथल पुथल मचा दी थी। रुमान शाह की अपनी सांसें भी बेतरतीब पा चुकी थी। जाने शाह, तुम पर मुझे सिर्फ प्यार आता है और टूट कर आता है। इतना आता है कि मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें अपने दिल के अंदर रखकर कैद कर लूं, तुम्हें अपने वजूद का हिस्सा बना लूं, तुम हर लम्हा मेरी कैद में रहो। शाह प्यार से अपने साथ लगाते हुए सरगोशियों में बोल रहा था। रायम बेचारा ये समझ रहा था कि इसका बाबा इसके साथ गेम खेल रहा है, और शाह अपनी मीरब से ही मोहब्बत में दीवानगी लुटाते हुए सरगोशियां कर रहा था। रुमान शाह की तवज्जो एक वक्त में कई जगहों पर मरकूज थी। एक तरफ वो रायम के साथ गेम खेलने में मसरूफ था, रिमोट कंट्रोल को एक हाथ में थामे वो दूसरी तरफ मीरब की कुर्बत का मीठा मीठा खुमारी एहसास जो हर लम्हा में शिद्दत पकड़ता जा रहा था। इसका दिल मीरब और रायन की हिफाजत और मोहब्बत की सोचों में गुम था। वो हर लम्हे में अपनी बेटे से बातें करते हुए अपनी बीवी के साथ अपने जज्बात की गहराइयों में डूबा हुआ था। रायन की बातों का जवाब देते हुए रुमान शाह का दिमाग मीरब और अपने बेटे की हिफाजत के बारे में सोच रहा था। एक ही वक्त में इतना कुछ सोचने वाला सिर्फ रुमान शाह ही हो सकता है, जो अपने बेटे पर बाप की शफकत भी जाहिर कर रहा था। बीवी को अपनी मोहब्बत और कुर्बत का गहरा एहसास भी दे रहा था। अपने दिमाग में इनकी हिफाजत की मंसूबा बंदी भी कर रहा था। तसव्वुर रात की दुनिया में इस दुश्मन को ढूंढने की कोशिश भी कर रहा था, जो शायद बहुत करीब था मगर इसकी नजरों से ओझल था। रुमान शाह का दिमाग न सिर्फ अपने प्यारों की हिफाजत के बारे में सोच रहा था, बल्कि वो एक पुरअज़्म सोच में गर्क था कि वो अपने खानदान को दरपेश से किसी भी खतरे से बचा सके। कितना खूबसूरत है इस शख्स का प्यार करने का अंदाज, जो अपने प्यारों के गिर्द ना सिर्फ अपनी हिफाजत का दायरा बनाए हुए हो, बल्कि मोहब्बत का हिसार भी शिद्दत से मजबूत कर चुका था। हर लम्हा उनकी हिफाजत के लिए कमर बस्ता होने के साथ साथ मोहब्बत भरे लम्हे भी कैद कर रहा था। मीनब और राइम तो इसके तहफ़्फ़ुज़ में पुरसुकून और पुरअमन थे। इनको तो ये एहसास भी नहीं था कि शाह के दिमाग में क्या चल रहा है और वह इस वक्त क्या सोच रहा है। सच्चा मुहाफिज और एक मजबूत मर्द ऐसा ही होता है, जो घर की औरत अपनी बीवी और अपने बच्चों की हिफाजत इस तरह से करे कि घर वालों को कानो कान खबर भी ना हो। मर्द को खुदा ने बहुत मजबूत और साहिब इख्तियार बनाकर जमीन पर उतारा है, मगर कुछ मर्द अपनी मजबूती को सिर्फ औरत पर मुसल्लत होने और खुद को हाकिम दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मर्द वो है जो बीवी को तहफ़्फ़ुज़ भी दे और मोहब्बत भी, औलाद के लिए मजबूत साहिबान भी हो, शफकत भरा दोस्त भी। इस शख्स में वो तमाम खूबियां थी जिन्हें दिल से सराहा जाए। वो ना सिर्फ मजबूत था बल्कि दिलकश और खूबसूरत भी था। इसकी सीरत पाकीज़ा थी, नीयत साफ, ईमानदारी का इसका खासा थी और रहम दिली इसकी पहचान। इसका जाज़्ब नज़र अंदाज ऐसा था कि कोई भी इस पर मर मिटने को तैयार हो जाए। हाय रोमांचा, तेरी खूबियां मैं कैसे बयां करूं। अगर मैं शायर होती तो तेरे लिए ऐसे अशार लिखती जो तेरी अजमत का आकाश होते। रोमांचा की बातों में वो जादू है जो दिलों को छू ले, दिमाग को साकत कर दे। आज की नस्ल जो भटक रही है रोशनी की तलाश में, इसे रोमांचा के साथ सच्चाई नजर आ जाए। वो जो खामोश हो तो भी लफ्जों का असर छोड़ जाए, और जब हंसे हर दिल की धड़कन तेज हो जाए। चलो तुम लोग जमीनों को राउंड लो, मैं जरा मजदूरों को देख कर आता हूँ। चौधरी खुरम ने प्यार से बिया और अपने बेटे जैन को जमीनों की तरफ जाने को कहा।
चौधरी खुर्रम बिया और जैन को लेकर अपनी जाती जमीनों पर आया था। गाड़ी से उतरते ही इसने दोनों को जमीनों की जानिब बढ़ने की हिदायत दी और खुद दूसरी जानिब मजदूरों की हालत देखने के लिए जा रहा था। साईं, जल्दी आइएगा। जैन भागते हुए जमीनों की जानिब जा रहा था, मगर बिया वहीं पर रुक गई। चौधरी साहब, आप जल्दी वापस आ जाना। जैन की शरारतों का कोई ठिकाना नहीं है। सर पर ली हुई चादर को अच्छी तरह सेट करते हुए बिया ने खुर्रम से कहा। चौधरी खुर्रम ने मुस्कुराकर बिया की तरफ देखा। इसके शरारती दिमाग में कुछ चल रहा था। बिया रानी, अगर तू बोले तो मैं जाता ही नहीं हूँ। इसकी आवाज में शोखी और शरारत के रंग बहुत गहरे थे। बिया को इसके अंदर अंदाज का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। जी नहीं, आप जाएं और जाकर मजदूरों को देखें। अगर इनके सर पर खड़े नहीं होंगे तो वो काम नहीं करेंगे, और जब मजदूर काम नहीं करेंगे तो याद रखिएगा अब्बा साईं आपके साथ क्या सलूक करेंगे। बिया ने मुस्कुराते हुए नजरें झुकाए। अपने ससुर का डर इसे महसूस करवाया था। तो अब्बा साईं का डरावे मुझे न दिया कर।